So welcome back to again पालकेज अकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और मैं हूं मिलिंद पालके और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इट पालकेज अकेडमी। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, तो इंटीग्रेशन के हम लोग टाइप वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के टाइप वाइज सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग दो टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा टाइप है, दैट इज टाइप 3, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। हमें क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। सो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होगा? डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर इन सब के नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमें इस तरह से कुछ इक्वेशन मिलेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने की हुई है। कहाँ पे? तो स्कूल टाइम पे, दैट इज हम लोग करते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वहीं से आया है। न्यूमरेटर मीन्स हो गया डिविडेंड, डिनोमिनेटर मतलब क्या हो गया? डिवाइजर, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी का यूज करके हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? तो देखो, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे डिग्री देख लो। x अपॉन x है, x अपॉन x है, यहाँ पे भी x अपॉन x है, x अपॉन x और x अपॉन x। दैट मीन्स अगर जब कभी डिग्री सेम हो और ज्यादा हो, डिग्री अगर न्यूमरेटर की सेम हो फिर डिनोमिनेटर या फिर ज्यादा हो, तब हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x। दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री, दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। तभी हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अब देखते हैं पहला प्रॉब्लम देखने से हमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपना पहला प्रॉब्लम जो है वो है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 ये dx। ठीक है ना, न्यूमरेटर क्या है अपना? दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, x प्लस 2 से डिवाइड करो x को। ठीक है, कैसे होगा? 1 जा करो तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, 1 से इंटू किया तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2। अब हम लोग कर देंगे माइनस, प्लस माइनस गेट कैंसल्ड, हमारे पास बचा -2। तो इस हिसाब से हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर है अपना दैट इज x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 2 इनटू कोशेंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? -2। ये आ गया हमारा -2। अब ये इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो ये हो गया x प्लस 2 -2। अब इस x के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 2, तो डिनोमिनेटर से सब जगह पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 मिल गया हमें। इसके बाद देखो क्या करना है मुझे। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। सो इसके लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा x अपॉन x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। इससे फायदा ये हो गया कि अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब क्या? इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये हो जाएगा मेरा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आएगा और ये 2 साइड में करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझा? बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगाना है?
डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, 1 का इंटीग्रेशन निकालना है और 2 1/x+2 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x, ये -2 और 1/x। जब कभी डिग्री 1 हो x की, 1 में अगर डिग्री 1 हो तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो लॉग में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ x+2 + c। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर इसके बाजू में अगर कोई भी नंबर होगा तो इन फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी आएगा वो ये नंबर ही आएगा, तो वो डिवाइड में आता है। ठीक है, ये सपोज ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जैसा हो गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा x-2 log ऑफ x+2 + ये आएगा। बहुत ही इजी मेथड है। कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों की डिग्री सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। ठीक है, तब अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब करेंगे, जब न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री होगी, तब ये मेथड अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझा? चलो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलता है, देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। सेकंड प्रॉब्लम है अपना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3 2x + 1 और ये dx। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। यही न्यूमरेटर क्या होता है अपना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलो न्यूमरेटर की वैल्यू लिख देते हैं, 4x + 3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर और कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कैसे निकालोगे आप, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम से इसको निकालने के लिए पहले डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 2x + 1 से डन। अब 4x + 3 है, यहाँ पे 2x + 1 है। 2x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। सो मल्टीप्लाई बाय दिस विद 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2x दैट इज 4x, 2 × 1 दैट इज +2। अब अपन क्या करेंगे, माइनस, प्लस माइनस गेट कैंसल्ड, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 - 2 आ जाएगा अपना 1। सो अब जो न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इन कोशेंट प्लस रिमाइंडर है, इन सब की हमें वैल्यू मिल गई है। ये मेरा कोशेंट है, ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो इस हिसाब से आ जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू 2 + 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सी प्रॉब्लम की डिमांड क्या है, प्रॉब्लम के डिनोमिनेटर में क्या है, 2x + 1 है, इधर सिर्फ और सिर्फ हमें 4x + 3 की वैल्यू मिली है, दैट इज 2x + 1 इंटू 2 + 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। तो 2x + 1 आ जाएगा यहाँ पे भी 2x + 1, यहाँ पे भी 2x + 1। अब क्या होगा, तो ये देखो 2x + 1 2x + 1 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 2 + 1/2x + 1 के बराबर आ रहा है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
इस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है अपना दैट इज 2x, तो ये 2x बन गया, 2 साइड में आ गया, 1 का इंटीग्रेशन इज x। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि डिग्री अगर 1 हो तो उसका आंसर किस में आएगा? लॉग में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। और एक चीज है कि अगर यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट आता है तो उसका हमें पूरे का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। तो ये 2 क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ये आ जाएगा अपना डिवाइड में 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ध्यान में रखना कि डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, बट जब इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। ये ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पे 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो भी है वो डिवाइड में आ गया है। समझ में आया? बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक रूल को स्टिक टू रहना है और उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। तो आई थिंक सो हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 और ये dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 dx। अब फिर से वही रूल है, तो सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे हम लोग। तो हमारा जो डिविडेंड है दैट इज 5x प्लस 2 है, और उसको हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं? 3x माइनस 4 से। तो चलो 3x माइनस 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 3x माइनस 4 है और यहाँ पे 5 लाना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे लाएंगे उसको, वही सोचना है। कैसे भी करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5x आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ध्यान में रखो क्या है यहाँ पे 3, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर दो? डिवाइड में कर दो। और उसके बाद 3 और 3 डिवाइड में जाने का क्या होगा? 3 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें किसकी जरूरत है? 5 की। तो यहाँ पे कर दो 5। तो इस हिसाब से ये क्या आएगा? 5/3 इंटू 3x। देखो क्या होगा, यहाँ पे साइड में करके देख लो, लगेगा तो 3x माइनस 4 को अगर मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 5/3 इंटू 3x माइनस 5/3 इंटू 4। तो ये 3 गेट कैंसर, तो मुझे मिल जाएगा 5x और ये मिलने वाला है 20/3। तो मुझे 5x चाहिए था, तो मुझे वो 5x मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में? सो 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5x आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा था अपना? दैट इज 20/3। सो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 5 प्लस 5x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? देखो ये 20 प्लस हो गया 20/3 और ये प्लस 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो एलसीएम सेम करने की कोशिश करो। तो मैं एलसीएम सेम करता हूँ, दैट मींस डिनोमिनेटर सेम करता हूँ। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो रिमाइंडर जो है मेरा दैट इज 20 प्लस 6 अपॉन 3 दैट इज 26/3 है। मेरा जो क्वोशंट है वो 5/3 है और रिमाइंडर जो है वो 26/3 है। तो बाय फॉर्मूला दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? न्यूमरेटर मेरा दैट इज 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू 5/3 प्लस रिमाइंडर हो गया 26/3। अब इसको क्या करेंगे अपन? न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं हमेशा की तरह?
डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, ये भी हो जाएगा 3x माइनस 4। इससे हमें आसानी हो गई कि ये 3x माइनस 4 3x माइनस 4 क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। अब सिर्फ हमारे पास बचा हुआ है दैट इज 5/3 प्लस ये 26/3 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 1 अपॉन अपन ने इंटीग्रेशन नहीं दिया 3x माइनस 4, ये हो गया मेरा 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, बाय क्वेश्चन डिमांड इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो चलो फाइनल स्टेप पे अपन 5/3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करो, x से, और ये 1 अपॉन x दिख रहा है, 1 अपॉन x क्या होता है, दैट इज log ऑफ x, 1 अपॉन x क्या होता है, log ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 3x माइनस 4 प्लस c, और मैंने अभी जस्ट सिखाया है कि 3x माइनस 4, अगर 3x माइनस 4 होगा तो क्या होता है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होता है, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से ये 26/3 है और ये 3 है, टोटल 26/9 हो सकता है। ये 5/3 का x प्लस c, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर होना चाहिए। बराबर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस अगर डिवीजन आ जाता है इसमें स्ट्रांग हो तो बाकी का पूरा प्रॉब्लम एकदम से इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो, अब बारी है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम की। दैट फोर्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 dx। अब देखो यहाँ पे ये तीनों प्रॉब्लम में तो रूट नहीं था, इसमें रूट है, तो क्या हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यस हम लोग कर सकते हैं, बट वहां पे हमें रूट नहीं लेना है। अगर हम लोग रूट लेंगे तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल हो सके उतना प्रॉब्लम सिंपल होना चाहिए, तो कीप इट सिंपल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 5 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सपोज कि x प्लस 5 जो है मेरा डिवीजन में है, तो x प्लस 5 से मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, दैट मींस x माइनस 2 को डिवाइड करना है। तो ये 1 जा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5, ये माइनस प्लस माइनस गेट कैंसल्ड, सो -2 -5 का बचेगा -7। तो इस हिसाब से मेरा जो डिविडेंड है दैट इज न्यूमरेटर जो है x माइनस 2, ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो इस हिसाब से x माइनस 2 क्या बनने वाला है मेरा, दैट इज x प्लस 5 इनटू कोशेंट क्या है मेरा 1 और रिमाइंडर क्या है मेरा -7, ठीक है। इतना तो आ गया, ओके। अब इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पे x प्लस 5 आ गया, ये 1 है, इसको डिवाइड किया x प्लस 5 से, ये -7, इसको x प्लस 5 से डिवाइड कर दिया, फायदा हो गया कि x प्लस 5 कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये इसमें चाहिए, रूट में चाहिए, सॉरी, तो हम लोग काट नहीं सकते इसे। यहाँ पे देखो x प्लस 5 करेंगे, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या दिया, रूट दिया हुआ है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको रूट से करना पड़ेगा, सॉरी x प्लस 5 से नहीं करोगे आप, तो रूट x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका और इसका इंटीग्रेशन निकालना, दैट मींस इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर x अपॉन रूट x है, x अपॉन रूट x है, तो इसको अगर मुझे कुछ कैंसिलेशन करना है, x प्लस रूट x है, इसको मुझे कैंसिलेशन करना है,
तो ये जो x होता है वो क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, ये ध्यान में रखना। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होके एक रूट मिलेगा, ठीक है। रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब कि क्या होने वाला है x, और उसके नीचे रूट एक्स था तो वो कैंसिल होके क्या मिला मुझे, रूट एक्स। दैट मीन्स जो भी है ऊपर न्यूमरेटर में वही रूट में डिनोमिनेटर में है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक रूट बचाएगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे है मेरा x+5 और यहाँ पे है रूट x+5। तो ये रूट x+5 क्या हो जाएगा, रूट x+5 इंटू रूट x+5 डिवाइडेड बाय रूट x+5। ये दोनों गेट कैंसिल, तो एक रूट बचेगा, ठीक है। ये जो मैंने किया है ये स्कूल टाइम में तुम लोगों ने किया होगा। ये इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो दो हाफ वाले मिला के एक होगा, तो इसके लिए एक कैंसिल हो गया, तो एक हाफ बच गया यहाँ पे ऊपर में। तो वही सिस्टम को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे मुझे एक रूट बचने वाला है, ठीक है। ये एक रूट मुझे यहाँ पे बचने वाला है, बस यही इंपॉर्टेंट टास्क था। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी का फिर प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाएगा। अब रूट x+5 है, -7 अपॉन रूट x+5 है, इसका मुझे क्या करना है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब रूट का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। रूट मतलब क्या होती है, पावर हाफ, तो पावर हाफ के लिए क्या लिखेंगे अपन, x+5 माइनस ये जो 7 है साइड में कर लेते हैं, 1 अपॉन इसको भी क्या करेंगे, x+5 ये dx, ये भी dx, इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब फिर से देखो ये हाफ है, पावर फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब कभी पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बाय +1 डिग्री वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे +1 होगा, डिवाइड में भी हाफ +1 होगा। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसका क्या करेंगे, तो इसके लिए जो 1/2 है, ये 1/2 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में पावर आ जाएगी, दैट इज x+5 dx। ये इसका इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन x+5 1/2 ये dx, ठीक है। बस अभी आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। सो अभी इसका इंटीग्रेशन का आंसर कैसे आएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x+5 क्या होगा, x+5 आ जाएगा मेरा 1/2 +1, यहाँ पे 1/2 +1, और ये -7 था, यहाँ पे आएगा x+5 -हाफ +1 -हाफ+1, और ये +c, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, फिर भी मैं करके देता हूँ। ये हो गया x+5, ये हो जाएगा 1/2 मतलब 3/2, ये भी 3/2, माइनस ये 7, ये हो जाएगा x+5, 1 में से हाफ गया दैट इज 1/2, यहाँ पे भी ये 1/2। अब ये नीचे वाला जो बाई 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा 2, x+5 3/2 अपॉन 3, और ये -2 इंटू 7 हो जाएगा 14, x+5 1/2 प्लस c, ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है ना इजी। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, रूट नहीं लेना है, हमें रूट के अंदर में जो है वही से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में सेट करना है। उसके बाद रूट से सबको डिवाइड करना है, एंड देन जो कुछ भी बचेगा उसको अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सॉल्व करना है। बस यही प्रोसीजर है। इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह का ही प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला, जो कि इसके बाद अपन करने ही वाला है। तो पहले ये लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। चलो फाइनल प्रॉब्लम, आज का फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। आई होप कि सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब आप लोग मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। तो चलो बोलो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे बोलो, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, राइट। क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 4x माइनस 1 से डिवाइड करने वाले अपन 2x माइनस 7 से, बराबर। अब 4x माइनस 1 को 2x माइनस 7 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 7 है, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली क्या है, हाफ है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा हाफ से, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला मल्टीप्लीकेशन साइड में बताता हूँ। 1/2 से अगर 4x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 1/2 इंटू 4x माइनस 1/2, 1 जा 2 जा, तो ये हो गया 2x माइनस हाफ। मुझे 2x तो चाहिए था, 2x मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2x माइनस 1/2। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस गेट कैंसिल, -7 है और प्लस हाफ है, ध्यान में रखना साइन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो प्लस हाफ है और -7 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस 40 अपॉन 2 मतलब -13/2। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो चलो रिमाइंडर मिल गया, क्वोशिएंट भी मिल गया, और अपने पास डिवाइजर और डिविडेंड दोनों भी है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। नाउ न्यूमरेटर की वैल्यू इज अपनी 2x माइनस 7 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4x माइनस 1। देखो यहाँ पे मैंने 4x माइनस 1 लिया, इसके लिए वही लिया। क्वोशिएंट आ रहा है मेरा 1/2 और रिमाइंडर आ रहा है मेरा -13/2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को एक्चुअल क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये 2x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1, ये आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 13/2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। सॉरी dx अभी नहीं, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं लगाया अपन ने, तो dx की जरूरत अभी नहीं है। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इनका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन ये dx और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। तो चलो इसका इंटीग्रेशन मीन्स इन दोनों का इंटीग्रेशन। अब सेम प्रीवियस वन प्रॉब्लम में, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 4 में अपन ने किया है। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या किया अपन ने, रूट था और वहां पे x था, तो ये कट होने के बाद यहाँ पे रूट में एक वैल्यू बच जाती है। तो अगर मैं इन दोनों को कट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x माइनस 1, वो भी रूट में, 4x माइनस 1 रूट में, और ये 1/2 साइड में चली रहा है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, देन ये 13/2, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 4x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, बोलो। आज प्रॉब्लम में किया था ना, रूट है मतलब क्या करोगे, रूट है मतलब क्या करोगे, पावर्स, पावर कितनी होगी इसकी 1/2 बराबर। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 रेस टू 1/2 dx, और ये माइनस 13/2 तो साइड में चल ही रहा है, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x माइनस 1 रेस टू 1/2, ये भी dx। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 1/2 है रेसिप्रोकल में है, इसको क्या करोगे आप, ऊपर लेके जाओगे। तो ये हो जाएगा 1/2
इंटीग्रेशन 4x माइनस 1 रेस्ट टू हाफ ये dx माइनस 13/2 ये हो जाएगा 4x माइनस 1 रेस्ट टू माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। बस अभी माइनस आ गया है, पावर आ गई है, अब क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, तो ये हो गया 1/2, इसका आ जाएगा 4x माइनस 1/2 प्लस 1, ये भी 1/2 प्लस 1 माइनस 13/2, ये हो गया 4x माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब ये जो बच्चा कुछ कैलकुलेशन कर लेते फटाफट। 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, ये भी 3/2 माइनस ये 13/2, इसका कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 1/2, ये 1/2 प्लस c, ये 2 गेट कैंसिल, ये 2 गेट कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है 4x माइनस 1 का रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3 माइनस 13 4x माइनस 1 रेस्ट टू 1/2 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने कुछ 4-5 मेरे ख्याल से 5 प्रॉब्लम कर लिए हैं हम लोगों ने इस टाइप पे। ये तुम्हारा टाइप 3 था। नेक्स्ट टाइप जब मिलेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे टाइप 4। उस टाइप 4 में हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और पुटिंग मेथड, जिसके लिए आपको डेरिवेटिव की जरूरत है और डेरिवेटिव के फॉर्मूले सारे आने चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर वो आएगा तो आगे के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आई होप कि आप डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले एटलीस्ट एक बार तो रीड कर लो या तो फिर लर्न कर लो, तो उसके बाद वो एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का बहुत सारा यूज़ करना है हम लोगों को। वो टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं। तो कोई भी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के साथ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, या तो सब्स्टिट्यूशन बहुत बेस्ट मेथड है उसको सॉल्व करने की। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ के प्लस डेरिवेटिव का फॉर्मूले लर्न करके उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगर ये पढ़ाना या मेरा लेक्चर या मेरी मेथड आपको इजी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।